दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि जब तक आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते हैं जो आपको सोते वक्त भी आपके लिए पैसा कमा कर दे, तो मरते दम तक आप सिर्फ पैसा कमाते ही रह जाओगे। दोस्तों, आपको याद ही होगा आज से 10-12 साल पहले जब कोई सामान खरीदते थे तो वह बहुत कम कीमत पर मिलती थी, लेकिन आज वही सामान हमें ज्यादा कीमत देकर खरीदना पड़ता है। क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए मैं बताता हूँ। इसे इन्फ्लेशन इफेक्ट कहते हैं। नहीं समझ आया? अभी समझ आ जाए। इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से हमारे गुड्स और सर्विस की चार्जेस भी बढ़ते चलती है, यानी उसकी कीमतें बढ़ती चली जाती हैं और कीमतें बढ़ने की वजह से हमारी परचेसिंग वैल्यू, यानी जो पैसे देकर हम उन्हें परचेस करते हैं, उनकी कीमतें घटने लगती हैं। और यही कारण है कि साल दर साल हमारे पैसों की वैल्यू भी घटती चली जाती है। और यही कारण है कि जिस 10 रुपए की वैल्यू हमें अपने बचपन में बहुत ज्यादा लगा करती थी, जिसमें हम बहुत सारे सामान खरीद लिया करते थे, आज वही 10 रुपए हमारे लिए ना के बराबर है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या इन्फ्लेशन से बच सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। और जैसे ही हम इन्वेस्टिंग का नाम लेते हैं, अधिकतर लोग डर जाते हैं। वे लोग ये सोचते हैं कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। और हर एक व्यक्ति के लिए डरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर कोई मेहनत से पैसे कमाता है और हर कोई चाहता है कि उसके पैसे सेव रहे। अधिकांश लोगों को यह पता नहीं होता कि उन्हें अपने पैसे कब और कहाँ लगाने चाहिए, जिससे उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिले। इसीलिए आज का इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे तरीके लेकर आया हूँ जहाँ पर आप अपना पैसा लगाकर एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला रिस्क और दूसरा रिटर्न। रिस्क का मतलब कि जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो पैसे कुछ हद तक कम भी हो जाए। और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि हम में से अधिकांशतः लोग केवल टिप्स को फॉलो करते हैं और लोगों की बातों को फॉलो करते हैं। वे सभी अपनी जानकारी पर किसी ऐसे स्टॉक या किसी ऐसी कंपनी को एनालाइज नहीं करते हैं, जिस कारण वे फंस जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में के पैसे डूबने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और रिटर्न का मतलब ये हुआ कि जो भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उस पर आपको अच्छी खासी कमाई मिलती है। और ये कमाई कितनी भी हो सकती है, जैसे 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, या फिर यूँ कहे कि पैसे डबल भी हो सकते हैं। ये तो इस पर डिपेंड करता है कि आपने अपना पैसा कहाँ लगाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट 3 प्रकार की होती है। पहला हाई रिस्क और हाई रिटर्न, दूसरा लो रिस्क और लो रिटर्न, तीसरा मिडिल रिस्क और मिडिल रिटर्न। अगर आप हाई रिस्क लेकर के पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर रिटर्न भी बहुत हाई मिलेगा और यहाँ पर आपको रिटर्न 2 से 3 गुना तक भी मिल सकता है। वहीं पर अगर आप लो रिस्क लेते हो तो आपको रिटर्न भी लो ही मिलने वाला है। हाँ, यह जरूर है कि आपको यहाँ पर रिटर्न तो पक्का मिलेगा। वही अगर आप मिडिल रिस्क लेते हो तो आपको रिटर्न भी मिडिल ही मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि हम अपने पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला FD, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। अगर आप अपने कमाए हुए पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 होते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि यह सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए यह एक लो रिस्क और लो रिटर्न वाली कैटेगरी में आता है, जहाँ पर आपको 10 से 15% का रिटर्न भी मिल सकता है। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर गोल्ड। गोल्ड की कीमत हमेशा घटती और बढ़ती रहती है। अगर मान लीजिए आपने अपने पैसे गोल्ड में लगा रखे हैं, ऐसे में जब भी गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो आप उसे सेल करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आप यहाँ पर मिडिल रिस्क ले रहे हैं तो आप पर रिटर्न भी मिडिल ही मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली 2 खतरे भी होते हैं कि अगर आपको अच्छी तरह से सोने की परख नहीं है तो आपको कोई भी डुप्लीकेट सोना थमा सकता है। दूसरा खतरा यह है कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बाद उन गोल्ड को ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पर उसे कोई चुरा ना सके। अगली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रियल एस्टेट, बिल्कुल भी गोल्ड की तरह है। के अंदर आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी बाय करनी होती है और फिर आने वाले समय में उस
प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है आप एक अच्छी प्राइस सेल कर सकते हैं, इससे आपको एक अच्छा खासा मुनाफा भी मिलेगा। याद रखिए कि इसमें आपको लंबा समय देना पड़ेगा, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसमें रिटर्न और रिस्क दोनों ही हाई की। मान लीजिए अगर आपको किसी ऐसे समय पर पैसे की जरूरत पड़ जाए और आपके पास पैसे भी नहीं है और उसी समय पे प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डाउन हो जाए, तो ऐसे समय पर यदि आप अपने प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो आपको यहाँ पर भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंतजार करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, तो बहुत ही जल्द इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू एक बार ऊपर जाएगी। अब आप फिर से ये सेल करके दोगुना मुनाफा भी कमा सकते हैं। और अगला इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट। मैं आपको इसे बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि स्टॉक मार्केट में रिलायंस, टाटा, एप्पल, गूगल, फेसबुक और भी तरह तरह की कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। और इन कंपनियों को हम एक छोटा सा अमाउंट देते हैं और उसी अमाउंट के जरिए वो अपनी कंपनियों को चलाते हैं। और आने वाले समय में जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है तो हमें भी एक अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन याद रखिए कि स्टॉक मार्केट हाई रिस्क और हाई रिटर्न कैटेगरी में आती है। इसमें जब तक हमें स्टॉक की अच्छी नॉलेज नहीं होती, हमें किसी की टिप्स और दूसरे की बातों में आकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे आपको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हमारे पास तो इतना समय भी नहीं है कि हम एक एक स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? अगर हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर एक और स्ट्रेटजी है और वह है म्यूचुअल फंड। लोगों के लिए बेस्ट है जो स्टॉक मार्केट में अपना ज्यादातर समय नहीं दे पाते। ऐसे में आपको अपने पैसे म्यूचुअल फंड को देने पड़ते हैं और म्यूचुअल फंड पैसों को ऐसी कंपनी में लगाते हैं जहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सके, कि वे लोग पहले से ही स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए वे लोग जानते हैं कि उन्हें आपका पैसा कहाँ लगाना है जिससे आपको अच्छे रिटर्न मिल सके। ऐसे में आपका स्टॉक मार्केट का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है और आपके अच्छे रिटर्न भी मिल जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाने जा रहे हो तो उससे पहले आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से जानकारी ले ले, जिससे आपको आगे चलकर नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये थे कुछ तरीके जहाँ पर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे इन सभी पर हम आगे चलकर एक डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।